हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो क्या आप भी इस देवता के दर्शन करते हैं? जन्माष्टमी मनाने से पहले रात को 12 बजे हम सभी कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। उनको घर पर अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं और भोग लगवाते हैं। तो क्या आप उससे पहले इस देवता के दर्शन करते हैं? हमारे जहाँ की परंपरा के अनुसार और इस कहानी के अनुसार इस देवता के दर्शन करने बहुत अनिवार्य हैं। अगर इस देवता के दर्शन करने के बाद हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पूजा हमारी सफल होती है, संपूर्ण होती है। नहीं तो वो पूजा अधूरी रहती है। तो वो कहानी इस प्रकार है कि जब राम भगवान का जन्म हुआ था तब वो दोपहर का समय था और सूरज भगवान आसमान में बहुत पूरे अपने जोश से चमक रहे थे। तो जब उन्होंने पूरा राम भगवान का जन्म देखा और उसका आनंद लिया और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा। भी मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने विष्णु भगवान के अवतार राम भगवान का जन्म देखा है, उनके जन्म उत्सव का मैंने पूरा आनंद लिया है। तो ये देखकर जो चंद्रदेव थे तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा इस बात का दुख हुआ। उन्हें ये ऐसा लगे कि मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मैंने तो जन्म का कोई भी आनंद नहीं माना। तो क्या मेरे भी सौभाग्य में ऐसा हो सकता है कि मैं भी विष्णु भगवान के अवतार का ऐसे आनंद मान सकूं? तो वो विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने विष्णु भगवान से जाकर कहा कि प्रभु मुझ पर भी कृपा कीजिए, कोई ऐसा मुझे भी फल प्रदान कीजिए, वरदान प्रदान कीजिए कि मैं आपके भी दर्शन पृथ्वी लोक में कर सकूं। जैसे जहां पृथ्वी के लोग आपका जन्म उत्सव मनाते हैं, मैं भी उसका आनंद प्राप्त कर सकूं और मैं भी सौभाग्यशाली बन सकूं। मेरे पर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने जब देखा कि चंद्रदेव के मन में इतना भाव है और इस बात को लेकर वो इतने भावुक हो गए, तो विष्णु भगवान से रहा ना गया। उन्होंने चंद्रदेव को ये वरदान दिया कि चंद्रदेव जब द्वापर युग आएगा और मैं अपना 8वां अवतार लूँगा, श्री कृष्ण भगवान का मेरा अवतार होगा जब, तो मैं रात के 12 बजे अवतार लूँगा। तब तुम आसमान में होगे और तुम मेरे पूरे जन्म उत्सव का आनंद मानना और अपने आप को सौभाग्यशाली समझना और ये भी देखना कि पृथ्वी के लोग कैसे मेरा जन्म उत्सव मनाते हैं, ये रात्रि मोह की रात्रि कैसे होती है। तो साथ ही मैं तुझको ये भी वरदान देता हूँ चंद्रदेव कि जो कोई मेरे जन्म उत्सव से पहले तेरे दर्शन करेगा, तुझे अर्घ देगा और बाद में मेरा अभिषेक कराकर मुझे भोग लगवाएगा, तो मैं ये वरदान देता हूँ कि उस समय उसके मन में जो भी इच्छा होगी मैं इच्छा उसकी ज़रूर पूरी करूँगा, नहीं तो उसकी पूजा अधूरी रहेगी। तो हमारे जहाँ ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है और आज भी हमारे जहाँ मंदिरों में इतने सालों से मैं भी देख रही हूँ पूजा होती है। तो हमारे जहाँ पहले चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, एक लोटे में जल, कच्चे चावल, कच्चा दूध और चीनी डालकर पहले चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद हम घर पर भी और मंदिर में भी भगवान को उनका अभिषेक करते हैं पंचामृत से, उनका श्रृंगार करते हैं और उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस बार आपकी पूजा सफल हो तो आप चंद्रदेव के दर्शन पहले कीजिए, उनको अर्घ दीजिए, उसके बाद आप अपने कान्हा जी को, ठाकर जी को अभिषेक कराइए, उनको भोग लगवाइए, ताकि आपकी पूजा भी सफल हो, आपको भी पूरा फल मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो भी इसका लाभ उठा सके। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।